16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। 16 दिसंबर 1971 जब पाकिस्तान का वजूद टुकड़े टुकड़े हो गया। 2014 16 दिसंबर सानहा APS 144 मासूम नन्हे बच्चे और असातिज़ा, इनकी शहादत ने तारीख की स्याही में मजीद तारीकी फेर दी। भुट्टो साहब से एक नारा मंसूब किया जाता है कि इधर हम उधर तुम। आज 52 साल गुजर गए हैं, उसके बाद हम देखते हैं कहाँ हम कहाँ वो। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यानी हमने ईस्ट पाकिस्तान की ट्रेजेडी से कुछ भी नहीं सीखा। कमीने जर्नैल जो अयाश जर्नैल जो याह्या खान और उसका टोला जो हर वक्त शराब में मदहोश रहते थे, और ये सब लोग जो हैं वाजिबुल कत्ल है। ये कुरान का हुक्म है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आइंदा भी अगर वही गलतियां दोहराई जाती रही तो पाकिस्तान को दोबारा भी नुकसान हो सकता है। और मैं तो कहता हूँ जानबूझ के वो नहीं दे रहे आपको, वो चाहते हैं आपको डिफॉल्ट हो। ये उनका पूरा पुराना खेल है। कई महीनों से कह रहे हैं हम आपसे लेट के तो मुआहदा नहीं ना हो सकता। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये भी एक सवाल पैदा होता है कि 1971 में तो पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी फौज भी थी और इतनी बड़ी एयरफोर्स भी थी और नेवी भी थी, तो पाकिस्तानी फौज जो है उसने ढाका में सरेंडर क्यों कर दिया? जलवा है हमारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFCZ में। दोस्तों 16 दिसंबर 17 दिसंबर ये वही दिन है जब 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया गया था। यह दर्द पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान की आवाम में रह रहकर छलक रहा है। आज पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है क्योंकि उनको याद आ रही है कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के दोनों हाथों को काट दिया था और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना दिया था। यह सोचने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है कि नरेंद्र मोदी अब कहीं POK भी उनसे न छीन ले, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया इस बात से दहशत में आ गई है कि नरेंद्र मोदी 2024 इलेक्शन से पहले कुछ बड़ा करने वाले हैं। 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक साथ ही बने थे, लेकिन 1971 के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो उस टाइम बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत पीछे था। अब पाकिस्तानी मीडिया 2023 और 24 के आंकड़े देखकर सकते में आ गई है, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से कई गुना आगे निकल चुका है, क्योंकि वह भारत के साथ मित्रता रखता है, उससे व्यापारिक संबंध बनाए रखता है। लेकिन पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है क्योंकि उसने जिहाद की दुकान अभी तक बंद नहीं की। देखिए कैसे पाकिस्तानी मीडिया उन आंकड़ों को देखकर रो रही है और कैसे भारत से दोस्ती की भीख मांग रही है। तो साहब से एक नारा मंसूब किया जाता है कि इधर हम उधर तुम। आज 52 साल गुजर गए हैं, उसके बाद हम देखते हैं कहाँ हम कहाँ वो। मेरी टीम ने कुछ डिटेल्स निकाली हैं, शेयर करती हूँ आपके साथ। बांग्लादेश बना तो वहाँ माशी तरक्की की जो शरह थी वो -13 थी, और उस वक्त पाकिस्तान की जो तरक्की की रफ्तार थी वो 1% पर थी। लेकिन आज 2023 में पाकिस्तान 0.29% पर है और बांग्लादेश तकरीबन 6% पर है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गुज़िश्ता 10 सालों से बांग्लादेश मुसलसल 6% के साथ अपनी मईशत को संभाले हुए है। इस वक्त बांग्लादेश की मईशत का जो हजम है वो $454 अरब है, जबकि पाकिस्तान की मईशत का हजम $340 अरब है। आलमी बैंक के मुताबिक बांग्लादेश की फीकस आमदनी 1972 में $90 थी, जबकि पाकिस्तान की $150 थी। मौजूदा दौर में देखा जाए तो पाकिस्तानियों की जो फीकस आमदनी है वो 1567 या $1568 है, बांग्लादेश की $2687 है। हमने ईस्ट पाकिस्तान की ट्रेजेडी से कुछ भी नहीं सीखा। अगर कुछ लोगों का एहतसाब होता तो हमें आज ये बुरे दिन ना देखने पड़ते। आजकल भी वही हरकतें कर रहे हैं। ये समझते हैं कि जी वो जो कुछ हुआ वो तो हो गया, लेकिन हम उनसे अब ज्यादा अक्लमंद हैं, हम अब मजीद कोई चीजें ऐसी नहीं होंगी। बलोचिस्तान में भी यही हरकतें करते रहे हैं 1973 से अभी तक। KPK में भी यही हरकतें कर रहे हैं, अब पंजाब में भी इन्होंने शुरू कर दी हैं। यानी इस मुल्क को ये तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम चूंकि अक्सरियत उनकी मुसलमानों की है, अगर वो वाकई कुरान को सही मानों में समझें तो ये जो हरकतें लोग कर रहे हैं, ये लोग फसाद फिल अर्थ के मुर्तकिब हो रहे हैं। उस माशरे में फसाद फैला रहे हैं और उसकी सजा अल्लाह ताला के यहाँ, ये इस किस्म के हरकतों की सजा कत्ल है। ये अल्लाह का हुक्म है। सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 32 है, कोई पढ़ ले उठाकर। फिर अल्लाह ताला कहता है कि अगर कोई किसी बेगुनाह शख्स को मारता है, चाहे वो एक ही बंदा क्यों ना हो,
उसकी सिवेरिटी इतनी है जैसे कि उसने तमाम इंसानियत को कत्ल कर दिया है। तो आप देखिए इस कुरान की आयत के हवाले से कि ये लोग जो हैं बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, दैट मीन्स कि पूरी इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। ये लोग मुफसिद फिल अर्द हैं, क्योंकि ये जमीन, अल्लाह की जमीन में फसाद फैला रहे हैं। जो हरकतें कर रहे हैं, जो पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों पर बर्बरियत, जुल्म हो रहा है, और उसमें जितने भी लोग शामिल हैं, फौज के जर्नलों से लेकर जजेस से, पॉलिटिशियन से, पुलिस के, सब लोग इसमें मुलविस हैं। 1972 में बांग्लादेश की बरामदात 35 करोड़ डॉलर थी, जबकि पाकिस्तान की 67 करोड़ थी। 2022 में बांग्लादेश की बरामदात 60 अरब डॉलर से जायद रही है, जबकि पाकिस्तान की 40 अरब डॉलर से भी कम थी। हम गुज़िश्ता 20 सालों में डिक्लाइन, तबाही की तरफ जा रहे हैं और वो बुलंदियों को छू रहे हैं। इसकी वजह सियासी अशराफिया के, ऑब्वियसली ज़ाती मफादात, ताकतवर हल्कों के अपने अपने खेल सभी शामिल हैं। तफसील में जाऊंगी तो फिर बड़ी ज़्यादा शिकायत होगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें सबसे पहले पाकिस्तान का सोचने की तौफीक दे, आमीन। उम्मीद है कि अगले दिसंबर में मैं कहूंगी कि पाकिस्तान तेजी से तरक्की की राहों की जानिब गामज़न है। बहुत से दानिश्वर और सियासतदान ये कहते हैं जी वो पाकिस्तान तो बंगालियों ने तोड़ दिया, बंगाली गद्दार थे। शेख मुजीब ने पाकिस्तान तोड़ दिया, वो इंडिया का एजेंट था। एक बड़ी मशहूर तस्वीर है, जनरल न्याजी और जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जो है वो एक सरेंडर डॉक्यूमेंट पे दस्तखत कर रहे हैं। आपको ये बताना भी जरूरी है कि 1971 में GHQ रावलपिंडी से पाकिस्तानी फौज के जो सरबराह थे ढाका में, ईस्टर्न कमांड के जो सरबराह थे जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी, उनको सरेंडर का हुक्म नहीं दिया गया था, उनको सिर्फ सीज फायर का हुक्म दिया गया था, सीज फायर। लेकिन उसने सरेंडर कर दिया। क्या अयूब खान को कायदे आजम ने सुपरसीड कराया? अयूब खान ने बदला लिया कायदे आजम से भी, खुद इम्पोज भी हो गया, सुपर इम्पोज हो गया। लियाकत अली खान को पता नहीं कौन सी गोलियां खिलाई, गोलियां खिलाने में तो ये लोग माहिर हैं, और सुपर इम्पोज अपने आप को करके लियाकत अली खान को भी गोली मरवा दी गई, रास्ते से हटा दिया गया। एक सिर्फ दरमियान में जो है वो पीछे रह गए जनाब आपके क्या नाम है आपका, फातिमा जिन्ना रहती थी, जो लेगेसी थी। फातिमा जिन्ना के ऊपर जिस तरह के इल्जामात लगाए गए अपने भाई कायदे आजम के साथ, उनको जो है इन्होंने कहा कि ये हरकतें करते रहे हैं, ये इसी फौज ने किया, इसी फौज की इंटेलिजेंस ने किया जो इस वक्त हमारे ऊपर काबिज है। ईस्ट पाकिस्तान में, यानी कि जो आज बांग्लादेश है, वहां पे जो पाकिस्तानी फौज जब ऑपरेशन शुरू किया तो उसने अपने प्राइवेट कैद खाने बना लिए। वो लोगों को उठा लेते थे, अदालत में पेश नहीं करते थे और उनको खुद ही सजाएं देते थे। खादम हुसैन राजा साहब की किताब का नाम है अ स्ट्रेंजर इन माई ओन कंट्री। ये किताब जो है, इस किताब में इन्होंने जनरल न्याजी का जो मकरू चेहरा है उसको ऐसे बेनकाब किया है कि इन्होंने लिखा है कि एक दिन न्याजी बिकेम एब्यूसिव एंड स्टार्टेड raving, breaking into Urdu, he said, मैं इस हरामजादी कौम की नस्ल बदल दूंगा, ये मुझे क्या समझते हैं। ये ढाका में बंगाली अफसरों को बुला के उनको कहा मैं इस हरामजादी कौम की नस्ल बदल दूंगा, और इसमें यह भी लिखा गया कि उन्होंने कहा कि मुझे अपनी जो है ना गर्लफ्रेंड्स के नंबर दो, बंगाली गर्लफ्रेंड्स के नंबर दो, कॉन्टेक्ट नंबर दो। तो वहां पे एक बंगाली अफसर थे मेजर मुश्ताक साहब, वो खामोशी से बाथरूम में गए, उन्होंने अपना जो सर्विस रिवॉल्वर था उससे कनपटी में गोली मार ली, उन्होंने खुदकुशी कर ली। बांग्लादेश बन गया और पाकिस्तानी फौज के 93,000 के करीब फौजी और सिविलियन जो हैं वो जंगी कैदी बन गए। और सिर्फ हमने ईस्ट पाकिस्तान को लूज नहीं किया, वेस्ट पाकिस्तान में भी हमने हजारों किलोमीटर का जो इलाका है वो इंडिया को दे दिया, इंडिया ने उस पर कब्जा कर लिया। दुआ करें कि 16 दिसंबर 1971 और 5 अगस्त 2019 जैसे वाकयात दोबारा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।